सोचो, अगर आज रात अमेरिका या रूस एटमी बटन दबा दे तो सुबह दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। लाखों लोग एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाएं, शहर राख बन जाएं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब एटमी ताकतों के पास इतनी ज़बरदस्त ताकत है तो वो बराह रास्त जंग क्यों नहीं करती? क्या ये सब सिर्फ धमकियाँ होती हैं या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत अमली छुपी हुई होती है? आज की दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक एटमी हथियार रखते हैं। ये बम सिर्फ दिफा के लिए नहीं होते बल्कि खौफ पैदा करने के लिए होते हैं। एटमी हथियारों का असल मकसद जंग शुरू करना नहीं बल्कि दुश्मन को ये बावर कराना होता है कि अगर तुमने पहला हमला किया तो जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। एटमी ताकतें बराह रास्त जंग इसलिए नहीं करती क्योंकि एटमी जंग का मतलब बाहिनी यकीनी तबाही होता है। इसका मतलब है कि अगर एक मुल्क एटमी हमला करे तो दूसरा मुल्क फौरन जवाब देता है। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी जीत नहीं पाता, दोनों ममालिक तबाह होकर रह जाते हैं। और ये तबाही सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरी दुनिया की ताबकारी, माहौलियाती तब्दीली और ग़िज़ाई बहरान का शिकार हो जाती है। एटमी बम सिर्फ एक शहर को नहीं मिटाता बल्कि बरसों तक ज़मीन को जहरीला बना देता है। खुराक उगाना मुश्किल हो जाता है, पानी आलूदा हो जाता है और फ़िज़ा में जहर फैल जाता है। इसलिए माहिरीन एटमी जंग को आलमी खुदकुशी कहते हैं। कोई भी एटमी ताकत अपनी आवाम और अपनी मईशत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती। इसी वजह से एटमी ताकतें बराह रास्त जंग नहीं करती बल्कि बिला वास्ता जंग लड़ती हैं। पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, प्रॉक्सी जंगें लड़ी जाती हैं, साइबर हमले किए जाते हैं और सफारती दबाव इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम तरीके इसलिए इख्तियार किए जाते हैं ताकि नुकसान तो हो लेकिन एटमी हद अबूर ना हो। तो जब भी आप लोग एटमी खबरों में सुनो कि दो एटमी ताकतें एक दूसरे को धमकियां दे रही हैं तो याद रखें ये जंग नहीं बल्कि खौफ का खेल है, क्योंकि खौफ बिकता है। क्योंकि एटमी जंग जीतने के लिए तो नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए अकेले ही काफ़ी होती है।